नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ आर्यन चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बीएसएफ सीआरपीएफ ट्रेडमैन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपकी तैयारी को मजबूत करने में मदद करेंगे। हर प्रश्न को ध्यान से देखिए, पहले अपना उत्तर सोचिए और फिर सही उत्तर मिलाइए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का जीके और जीएस प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और स्टडी विथ आर्यन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 61वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 86वां संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश की संविधान से प्रेरणा मिली? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से मिला, ऑप्शन नंबर बी रूस से मिला, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से मिला, ऑप्शन नंबर डी कनाडा से मिला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस से मिला। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ है, ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन है, ऑप्शन नंबर सी कछुआ है, ऑप्शन नंबर डी व्हेल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र उपाध्याय है, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं से है, ऑप्शन नंबर बी कपास से है, ऑप्शन नंबर सी चाय से है, ऑप्शन नंबर डी गन्ना से है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं से है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भारी ठोस आवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मेंटल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी क्रूड कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी भ्रूपट्टी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी स्थलमंडल कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भ्रूपट्टी कहलाता है। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग से होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत से, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा से, ऑप्शन नंबर डी हृदय से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाट है, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर है, ऑप्शन नंबर डी ओम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इस उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी केन उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी कंठ उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंडक उपनिषद। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सांभर है, ऑप्शन नंबर बी चिल्का है, ऑप्शन नंबर सी पुलिकट है, ऑप्शन नंबर डी लोकटकट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1948 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1950 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी 1956 में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में हुआ था। प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 24वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 52वां संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात में से एक जो जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी शरावती नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शरावती नदी पर है।
प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। रक्त का लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी लीफ के कारण होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। विटामिन बी12 की कमी से मुख्यतः कौन सी समस्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए रतौंधी हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी एनीमिया हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी रिकेटस हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एनीमिया हो सकता है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1887 में। ऑप्शन नंबर सी 1890 में। ऑप्शन नंबर डी 1905 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू को। ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए समानता से। ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार से। ऑप्शन नंबर सी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी धर्म की स्वतंत्रता से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचार से। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उप राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1872 में। ऑप्शन नंबर बी 1881 में। ऑप्शन नंबर सी 1891 में। ऑप्शन नंबर डी 1901 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1872 में। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1930 में। ऑप्शन नंबर बी 1935 में। ऑप्शन नंबर सी 1940 में। ऑप्शन नंबर डी 1947 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए थायराइड है। ऑप्शन नंबर बी यकृत है। ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर डी प्यूटिक्ट्री है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत है। प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, माध्यम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, तापमान कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, दाब अधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए Ag है। ऑप्शन नंबर बी, Au है। ऑप्शन नंबर सी, Fe है। ऑप्शन नंबर डी, Cu है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, Au है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। ओम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा से। ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश से। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत से। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए, CO2 है। ऑप्शन नंबर बी, H2 है, H2O है। ऑप्शन नंबर सी, O2 है। ऑप्शन नंबर डी, H2SO4 है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O है। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी, बुध ग्रह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा है। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी ग्रह। ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह को। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, नीम है। ऑप्शन नंबर बी, बरगद का पेड़ है। ऑप्शन नंबर सी, पीपल का पेड़ है। ऑप्शन नंबर डी, आम का पेड़ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद का पेड़ है। प्रश्न संख्या 37। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, केला है। ऑप्शन नंबर बी, आम है। ऑप्शन नंबर सी, सेब है। ऑप्शन नंबर डी, नारियल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम है। प्रश्न संख्या 38। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तोता है। ऑप्शन नंबर बी, मोर है। ऑप्शन नंबर सी, हंस है। ऑप्शन नंबर डी, सारस है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोर है। प्रश्न संख्या 39। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी, टैगोर। ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र उपाध्याय। प्रश्न संख्या 40। भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से आगरा। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से हावड़ा। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई से बेंगलुरु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई से ठाणे। प्रश्न संख्या 41। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। ऑप्शन नंबर बी, 1556 में। ऑप्शन नंबर सी, 1761 में। ऑप्शन नंबर डी, 1576 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 में। प्रश्न संख्या 42। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए,
अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबर ने। प्रश्न संख्या 43, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी पंजाब में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार में। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किससे संबंधित प्रसिद्ध कथन है? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक से, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले से, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय से, ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र पाल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक से। प्रश्न संख्या 46, दांडी मार्च का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी सविनय अयोग्य आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अयोग्य आंदोलन से। प्रश्न संख्या 47, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1935 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 में, ऑप्शन नंबर डी 1946 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। प्रश्न संख्या 48, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1915 में, ऑप्शन नंबर बी 1919 में, ऑप्शन नंबर सी 1922 में, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 में। प्रश्न संख्या 49, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 50, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर सी नेहरू थे, ऑप्शन नंबर डी पटेल थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रश्न संख्या 51, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष का, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। प्रश्न संख्या 52, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन मंडल, ऑप्शन नंबर सी केवल राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी जनता सीधे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन मंडल। प्रश्न संख्या 53, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में। प्रश्न संख्या 54, नीतिक निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में। प्रश्न संख्या 55, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष है, ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष है। प्रश्न संख्या 56, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? ऑप्शन नंबर ए यूपीएससी को, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग को, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निर्वाचन आयोग को।
प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी जयपुर में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 58, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी संसद करता है, ऑप्शन नंबर डी आरबीआई करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 59, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संसद को, ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न संख्या 60, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 61, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी उत्तर गंगा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम गंगा के नाम से, ऑप्शन नंबर डी पूर्व गंगा के नाम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगा के नाम से। प्रश्न संख्या 62, सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किन नदियों से बनता है? ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा और ताप्ती से, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा और कावेरी से, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी और कृष्णा से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र से। प्रश्न संख्या 63, भारत में मानसून मुख्यतः किस दिशा से आता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर और पूर्व से, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण और पश्चिम से, ऑप्शन नंबर सी उत्तर और पश्चिम से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण और पूर्व से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण और पश्चिम से। प्रश्न संख्या 64, काली मिट्टी किस फसल के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए कपास के लिए, ऑप्शन नंबर बी चाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी जूट के लिए, ऑप्शन नंबर डी गेहूं के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कपास के लिए। प्रश्न संख्या 65, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए असम है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब है, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा है, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असम है। प्रश्न संख्या 66, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 67, लोकटक झील किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बी मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में। प्रश्न संख्या 68, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए यमुना को, ऑप्शन नंबर बी गंगा को, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा को। प्रश्न संख्या 69, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए परिक्रमण है, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन है, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण है, ऑप्शन नंबर डी धर्मा की गति है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घूर्णन है। प्रश्न संख्या 70, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है? ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे में, ऑप्शन नंबर बी 30 घंटे में, ऑप्शन नंबर सी 365 1/4 दिन में, ऑप्शन नंबर डी
180 दिन में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 365 1/4 दिन में। प्रश्न संख्या 71, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आंवला है, ऑप्शन नंबर बी चावल है, ऑप्शन नंबर सी घी है, ऑप्शन नंबर डी दाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आंवला है। प्रश्न संख्या 72, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी रिकेटस रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बेरी रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी पेलग्राम रोग होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रिकेटस रोग होता है। प्रश्न संख्या 73, मानव शरीर में सामान्यतः कितने दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 28 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 30 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 32 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 34 होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 32 होते हैं। प्रश्न संख्या 74, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा है, ऑप्शन नंबर बी हृदय है, ऑप्शन नंबर सी यकृत है, ऑप्शन नंबर डी गुर्दा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय है। प्रश्न संख्या 75, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट होता है, ऑप्शन नंबर डी आरबीसी होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा होता है। प्रश्न संख्या 76, न्यूटन की प्रथम गति का नियम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नियम, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी त्वरण का नियम, ऑप्शन नंबर डी क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम। प्रश्न संख्या 77, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए जूल है, ऑप्शन नंबर बी वाट है, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन है, ऑप्शन नंबर डी पास्कल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पास्कल है, ऑप्शन नंबर बी वाट है, सॉरी। प्रश्न संख्या 78, दाब की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए पास्कल है, ऑप्शन नंबर बी जूल है, ऑप्शन नंबर सी वाट है, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पास्कल है। प्रश्न संख्या 79, लोहे पर जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए केवल नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और नमी को, ऑप्शन नंबर सी केवल कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर डी केवल हाइड्रोजन को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन और नमी को। प्रश्न संख्या 80, अम्ल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 14 से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 से कम। प्रश्न संख्या 81, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सिंह है, ऑप्शन नंबर बी बाघ है, ऑप्शन नंबर सी हाथी है, ऑप्शन नंबर डी हिरन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाघ है। प्रश्न संख्या 82, जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन नंबर सी इकबाल, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 83, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ है, ऑप्शन नंबर बी इसरो है, ऑप्शन नंबर सी सीसीर है, ऑप्शन नंबर डी भारत है, बीआरसी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसरो है। प्रश्न संख्या 84, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
ऑप्शन नंबर ए रोहिणी था, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट था, ऑप्शन नंबर सी भास्कर था, ऑप्शन नंबर डी इनसैट 1A था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट था। प्रश्न संख्या 85, डीआरडीओ का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए कृषि से, ऑप्शन नंबर बी रक्षा अनुसंधान से, ऑप्शन नंबर सी बैंकिंग से, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्षा अनुसंधान से। प्रश्न संख्या 86, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर सी कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 87, हॉकी की एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 9 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 10 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 12 होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 होते हैं। प्रश्न संख्या 88, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी वैध गेंदें होती है? ऑप्शन नंबर ए 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी 5 होती है, ऑप्शन नंबर सी 6 होती है, ऑप्शन नंबर डी 8 होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 होती है। प्रश्न संख्या 89, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छलों से बना है? ऑप्शन नंबर ए 4 छलों से, ऑप्शन नंबर बी 5 छलों से, ऑप्शन नंबर सी 6 छलों से, ऑप्शन नंबर डी 7 छलों से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 छलों से। प्रश्न संख्या 90, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए 1939 में, ऑप्शन नंबर बी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, ऑप्शन नंबर डी 1955 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में। प्रश्न संख्या 91, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लंदन में है, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर सी पेरिस में है, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 92, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 15 जून को, ऑप्शन नंबर सी 5 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। प्रश्न संख्या 93, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 5 सितंबर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 28 फरवरी को। प्रश्न संख्या 94, शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर को। प्रश्न संख्या 95, बाल दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को। प्रश्न संख्या 96, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। प्रश्न संख्या 57, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को। प्रश्न संख्या 58, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल ने, ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई ने।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न संख्या 99, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री है, ऑप्शन नंबर बी पद्म भूषण है, ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न है, ऑप्शन नंबर डी पद्म विभूषण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत रत्न है। प्रश्न संख्या 100, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1950 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही बीएसएफ, रेलवे, सीआरपीएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली